जय हिंद। कुशल पथ क्या आज के इस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में कुछ ऐसी बातों को रखने जा रहा हूं जो आप लोगों के लिए जानना अति आवश्यक है। हमारे समाज में जितने भी युवा रह रहे हैं या फिर बच्चे हैं या फिर बूढ़े बुजुर्ग हैं या फिर जो भी व्यक्ति हैं या फिर आने वाले जनरेशन है, उन्हें इन बातों को ख्याल रखना अति आवश्यक चीजें थे। क्योंकि हम लोग जो है भारतीय संस्कृति से ताल्लुक रखते हैं, तो हमें और अधिक तरीके से और बढ़ चढ़कर हमें इन विषयों में कुछ जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, आखिर इसके पीछे रीजंस क्या होती हैं। तो मैं बात इसकी कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि मैं आज मदर्स डे पे बात करने वाला हूँ, क्योंकि आपको थंबनेल और टाइटल्स वगैरह देखे आप जब क्लिक किया इसमें, तो आपको निश्चित पता हो कि मैं आज किस विषय में बात करने जा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले भारतीय संस्कृति की बात करता हूँ, तो इसमें कोई भी एक जो होती है ना कि फिक्स या फिर कोई एक पक्ष की धर्म जो होती है उसकी बातें मैं नहीं कर रहा। इस्लाम धर्म हो, चाहे हिंदू धर्म हो, सनातन धर्म हो, ईसाई धर्म हो या फिर जितने भी धर्म हो हमारे, ठीक है, हमारे भारत में जितने भी धर्म है, तो वो हमारे भारतीय संस्कृति का कहने का मतलब है कि पूरे भारत में जो भी संस्कृति चल रही है वो चाहे किसी भी धर्म के, वो हमारी भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ही आती है। और ये हमारी देखो इंडियन कल्चर है, जिसे हम इंग्लिश में इंडियन कल्चर कहते हैं। भारतीय संस्कृति, यूरोपीय संस्कृति अलग है, हमारी अमेरिकी संस्कृति अलग है या फिर अफ्रीकी संस्कृति अलग है। ठीक है, अलग अलग चीजें हमारे देखने को मिलती है अलग अलग देशों के हिसाब से भी। लेकिन थोड़ा सा एक जो होती है ना कि हमें इन विषयों में जानना अति आवश्यक है। तो बिना देर गवाए चीजों को मैं शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले जो आप लोग मदर्स डे मना रहे हैं, तो सबसे पहली बात ये होती है ना कि आप लोग मनाते क्यों, को किसी भी कार्य को कर रहे हैं तो उसके पीछे कौन सी ना कुछ रीजन रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग कहीं पे जा रहे हो, ठीक हो, तो कहाँ पे जा रहे हैं इसके ये आपके माइंड में कुछ ना कुछ फिक्स होना चाहिए कि आप जा कहाँ रहे हो। ये पता रहेगा तभी तो आप अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। और आपको पता ही नहीं, बस चलते जा रहे हो, तो पता चलेगा कि कहाँ जाना है। इसलिए रीजंस पता होना चाहिए कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। इन चीजों को पता रहना अति आवश्यक है। तो देखो, सबसे बड़ी बात क्या है ना कि मदर्स डे मनाया क्यों जाता है, कब शुरुआत हुआ, किसने शुरुआत किया था, कहाँ से शुरुआत हुआ, क्या ये सही चीजें हैं, क्या ये गलत चीजें हैं। इन विषयों में जाने बिना आप लोग सिर्फ मदर्स डे मनाए जा रहे हो। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होता है। चीजों को जानना आवश्यक होता है, ठीक ना। आप लोग देखो, जो अधिकांशतः जो भी हमारे वीडियो देखेंगे सारे पढ़े लिखे ही होंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे का फायदा कहाँ उठाते हो। आप लोग बस आंख मूंद के बंद किए हो, उसके बाद चीजों को बस जो बोला जा रहा है वो करते जा रहे हो, फिर जो परंपरा उसको करते जा रहे हो। पहले रीजन समझो। जैसे अरे यार, हमारी क्या कहते हैं, नवरात्रि ही है, फिर दशहरा है या छठ पूजा है, यही है। तो इसके पीछे रीजंस आपको पता होंगे या फिर अगर नहीं पता है तो बस मना रहे, तो पता करना चाहिए। रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है, तो पता करना चाहिए उन चीजों को, ताकि सही क्या है गलत है ये हमें ज्ञान होना चाहिए। पढ़ाई का कुछ तो फायदा होना चाहिए। देखो, अधिकांशतः गलतियां जो होती है ना वो पढ़े लिखे लोग ही करते हैं, और भी अंधभक्त बनकर। क्या मतलब अंधभक्त कहने का मतलब कि कोई भी चीज बताया गया है ना उसके विषय में सोचना कुछ नहीं है, बस हाँ है तो है, कर लेना। ठीक है, तो बिना देर गवाए हम चीजों को शुरुआत करते हैं। तो देखो, मैं इस वीडियो में माँ को बधाई नहीं देने वाला कि मदर्स डे की ढेर सारी शुभकामनाएं नहीं दूंगा, क्योंकि मदर्स डे बहुत ही खराब चीजें हैं, खासकर हमारी भारतीय संस्कृति के लिए। फिर भी इस खराब चीजों के शुरुआत करने से पहले मैं यही बोलना चाहूंगा, ये पूरे वीडियो की सेशन एक शायरी से शुरुआत करना चाहूंगा। पूरी वीडियो की सेशन ही इस शायरी में समाहित हो जाएगी, ठीक है। देखो, कोई एक खास दिन ही क्यों, कोई एक खास ही दिन क्यों, उसे यूं ऐसे बोल अपमान न कर, उसे यूं ऐसे बोल अपमान न किया कर। क्यों बिना जाने और समझे, क्यों बिना जाने और समझे कुछ भी करते हो, क्यों बिना जाने और समझे कुछ भी करते हो। कुछ करने से पहले उसे जाना कर, उसे अपमान ना किया कर, और कुछ करने से पहले से जाना कर। कहने का मतलब है कि आप जो मदर्स डे को बधाई दे रहे हो, स्टेटस लगा के, स्टोरी लगा के, मैसेज करके, कॉल पे सामने में फूल देके, ये करके, वो करके, गिफ्ट देके, तो आप लोग को पहले जानना चाहिए कि मदर्स डे मनाया क्यों जाता है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, यहाँ पे सेलेक्ट भी मैंने यही किया है। आज 2024 है, तो 2024 की ही मैंने सेलेक्ट किया है, ठीक है। तो बिना देर करते हुए इसको हम आगे बताते जाते हैं कि क्या चीजें हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि मदर्स डे जो होती है वो यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर है, ठीक है। ये हमारी भारतीय संस्कृति की चीजें नहीं है। सबसे बड़ी बात है, मदर्स डे सुन के भी पता चलता है कि ये अंग्रेजी नाम है, और अंग्रेजी नाम है यानी कहीं ना कहीं ये ताल्लुक यूरोप या फिर अमेरिका से रखते होंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ मदर्स डे, ये जो वुमन दिख रही है, इन्हीं के नाम पे, इन्हीं के जीवन के आधारित पे कहा जाता है कि मदर्स डे मनाया जाता है। तो इनका नाम जो क्या था ना कि, ध्यान में मेरा नाम इसका नहीं आ रहा है, लेकिन बता दूं, एना ऐसी कुछ करके नाम है, ठीक है। आगे आप लोग को मैं बताने जाऊंगा, ठीक है। देखो, सबसे बड़ी बात कि आप लोग मदर्स डे मना के, मैं अपना राय दूं तो आप अपनी माँ का, अपने समाज में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। कहने का मतलब इसलिए है कि धीरे धीरे डिस्कस करने से आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, लेकिन आपको दिल थाम के पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है। देखो, क्या है जिंदगी का सबसे बुरा पल,
एक माँ के लिए, एक महिला के लिए ज़िंदगी का सबसे बुरा पल वही दिन होता है जिस दिन आप उन्हें मदर्स डे विश करते हैं या फिर मदर्स डे मानकर उस दिन को खुशी से मनाते हैं। ठीक है? जैसे कि हर साल में मई के दूसरे रविवार जो आते हैं, तो अब की बार 12 मई को ये दूसरे रविवार आए हैं, तो यहाँ पे मदर्स डे मनाए जा रहे हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, परिवर्तन होते रहते हैं, यानी कि दूसरे रविवार जो आते हैं उसी पे मदर्स डे मनाए जाते हैं, वो फिक्स होते हैं। ठीक है? तो मदर्स डे ऐसा मनाया जाता है, लेकिन क्यों? ये करके आप लोग उन्हें विश कर रहे हैं तो अपमान, ये सबसे पहले जानने का प्रयास है कि ऐसा होता क्यों? उनका अपमान कर रहे हैं तो कैसे, ये आगे आप लोग समझिएगा। ठीक है? चलो देखो, अब बताते हैं आगे कि क्या कारण है, क्या रीज़न्स है। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है, देखो, सबसे पहले मदर्स डे का इतिहास। देखो, प्रत्येक वर्ष जो है मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। इसको मैंने हाइलाइट भी किया। इसको मैंने इसलिए लिखा है ना कि सिर्फ़ ऐसे अपनी ही पिक को लेके या फिर अपनी ही चीज़ों को लेके ना करके एक थोड़ा-सा सेशन की जैसे मैं इसे बना दिया हूँ। ठीक है? तो इस दिन की शुरुआत अमेरिकी महिला एना जार्विस, मैं बोल रहा था ना कि एना करके कुछ नाम है, ठीक है? नाम याद नहीं था, वैसे भी रखने की दरकार भी नहीं है उतना। ठीक है? शुरुआत एना जार्विस ने की थी। उस वक़्त के तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने 9 मई, यहाँ पे 9 मई लिखा गया है, थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा, 9 मई यहाँ पे होगा, ठीक है? यानी कि बस वही चीज़ें 1914, यानी जब विश्व युद्ध चल रहे होंगे या फिर विश्व युद्ध चलने की शुरुआत हो रही होगी, क्योंकि वो विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध तो इसी समय में चला था ना। 9 मई 1914 को इसकी शुरुआत की थी। इसके शुरुआती दौर में अमेरिकी संसद ने एक कानून पास किया कि हर साल के दूसरे रविवार को यह दिवस मनाया जाएगा। अब देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है, इसको मैंने पढ़ के बता दिया, इसको अब डिस्कस थोड़ा बता दूँ। देखो, अमेरिका पे भी जो राज कर रहा था वो हमारे यूरोपीय देश ही कर रहे थे। यहाँ पे फ्रांस तो इंग्लैंड या फिर कुछ और भी जो देश थे वो आपस में, जर्मनी आपस में लड़के कुछ-कुछ एरिया में जो है ना अपना शासन चलाया करते थे। तो जो भी अमेरिका में चीज़ें गईं, जो भी स देखो, अमेरिका में अंग्रेजी का प्रसार तो इसी कारण से हुआ ना कि वहाँ पे अंग्रेजी शासन बहुत समय तक रहा। इंग्लैंड के, ब्रिटेन के जो शासन है वो बहुत समय तक रहे। फ्रांसीय जो थे कुछ एरिया में अपना कब्ज़ा हमेशा से जमाए रखे। तो यहीं से इंग्लिश का विस्तार होता है और यहीं की कल्चर जब आपस में, जिस प्रकार से हम भारतीयों पे मानसिकता बनाया गया उसी प्रकार से अमेरिका में भी हुआ होगा। तो अमेरिका में होने के बाद जो होती है, वहाँ की भी कल्चर जो होती है, लोगों को मानसिकता बन गया, आदत पड़ गई, ठीक है? आदत पड़ने के बाद जो होती है कि वहाँ जो कल्चर थी यूरोपीय, अब देखो, जैसे कि मान लिया जाए कि मैं आपके घर आ जाता हूँ, ठीक है? आपके घर आ जाता हूँ, अगले 5 साल तक मैं आपके घर में रहूँगा और 5 साल में ना मैं हर साल, हर महीने कुछ ऐसे कार्य करूँगा जिससे आप हमेशा ऑब्ज़र्व कीजिएगा, हमेशा देखिएगा। कहीं न कहीं उसकी जो इम्पैक्ट है आप पर अवश्य पड़ेगी। अब आप पर इम्पैक्ट पड़ रही है तो आप, या तो अगर आपको अच्छा लगे या फिर आपको ज़बरन में, अगर आप पे, जैसे देखो, उस पर तो उस वक़्त शासन कर रहा था तो अमेरिका भी गुलाम था। अमेरिका गुलाम था तो जो कहा जाता वो निश्चित रूप से मजबूरीवश करता। तो आपको मैं अगर गुलाम बना के करवाऊँ तो आपकी एक तरह से मानसिकता बन जाएगी, हमेशा करने से आदत पड़ जाएगी। आपको जबरन, देखो, किसी को सिगरेट वग़ैरह या फिर शराब वग़ैरह पीने की आदत नहीं होती है। किसी कारण से अगर उसे लगातार पिलाया जाता है तो आदत पड़ जाती है और जो चीज़ें वो नहीं करता था उसकी एक ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। बस वही चीज़ें अमेरिका में भी हुई थी कि ऐसी चीज़ें जो यूरोपीय कल्चर थी वहाँ पे ट्रांसफ़र हुई, वहाँ पे जगह के अनुसार बदली, वहाँ पे शासन के अनुसार वहाँ के लोगों में मानसिकता बना ली और मानसिकता बनाने के बाद जो ये फैलना प्रारंभ हो गई। ठीक है? अब देखो क्या है आगे की चीज़ें। आगे की चीज़ें देखो, सबसे बड़ी चीज़ें क्या है वो आपको मैं बता दूँ। ऐसा कहा जाता है कि एना जार्विस ने यह दिवस सभी माता एवं मातृत्व को सम्मान देने के लिए आरंभ किया था। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे यही है। क्या? मतलब यह दिवस जो है माताओं के सम्मान और मातृत्व के सम्मान के लिए निर्माण किया गया था। तो मेरा सवाल यही है यूरोपीय वासियों से या फिर आप लोगों से, ये सवाल है कि इस पर ज़रा सोचिए, क्या माता का सम्मान सिर्फ़ एक ही दिन होता है? क्या माता की जो ममता होती है, वो एक ही दिन दिखाया जाता है? ज़रा सोचिए इस पर। यानी कहने का मतलब है कि माता को सम्मान देने के लिए एक दिन फिक्स किया गया। थोड़ा-सा नहीं लग रहा है उल्टा जैसा, ऊटपटांग सा वाले चीज़ें, ऊटपटांग जो नीति होती है, उस प्रकार की चीज़ें आपको नहीं लग रही? ये एना जार्विस की जो हमारी अमेरिका की जो होती है अमेरिकी संसद या फिर जो वहाँ के कल्चर्स है, उसके हिसाब से ही मैं इस चीज़ों को आपको बता रहा हूँ। मैं ये अपनी कोई भी चीज़ें पर्सनली जो होता है ना, यहाँ अपनी पर्सनल मत रख रहा हूँ, ऐसे कुछ नहीं है। अपनी पर्सनल व्यू मैं नहीं रख रहा, बल्कि जो यूरोपीय चीज़ें हैं, जो अमेरिकी चीज़ें, मैं उसी को यहाँ पर रखा हूँ। ठीक है? तो सबसे बड़ी कि मातृत्व को सम्मान देने के लिए, माता को सम्मान देने के लिए ये दिवस को रखा गया है। यानी कहने का मतलब कि क्या माता का सम्मान सिर्फ़ एक ही दिन होता है, प्रत्येक दिन नहीं होता? कहीं न कहीं कुछ तो यहाँ पे गलत है। कहते हैं ना कि दाल में कुछ काला है, वही चीज़ यहाँ पे है शायद। आगे देखो यहाँ पे मैंने क्या जोड़ा है, ठीक है? आरंभ किया गया था
अरे यार, बीच में ये भी आ जाता है ना, हमेशा रुकावट पैदा करने के लिए। ड्राइंग वाज अनडन। देखो, यूरोपीय देशों में खास रविवार को मातृत्व और माता को सम्मानित किया जाता था, जिसे मदरिंग संडे कहा जाता था। देखो, यूरोप में जो थे, वो किसी खास रविवार को, जो आज हम लोग मदर्स डे मनाते हैं मई के दूसरे रविवार, उसी को खास रविवार को मातृत्व और माता को सम्मान देने के लिए इस दिवस को मनाया जाता था, जिसे पहले मदरिंग संडे कहा जाता था। मदरिंग संडे मतलब हिंदी में कहें तो ममतापूर्ण रविवार, यानी कि जो माता की ममता हुआ करते थे यूरोप में, वो सिर्फ रविवार के दिन ही ममतापूर्ण होती थी, बाकी दिन शायद नहीं होते थे, तभी तो मनाए जाते थे। बाकी दिन आपकी जन्मदिन नहीं होती है, इसलिए तो आप जन्मदिन बाकी दिन नहीं मनाते हो। एक दिन ही आपकी जन्मदिन आती है, जिस दिन आप जन्म लेते हो, तभी तो जन्मदिन मना रहे हो ना। तो यानी यहाँ पे माँ की ममता एक ही दिन मिलती होगी, तभी तो चीजें हैं यहाँ पे। चलो आगे बताता हूँ, खैर आगे की ये चीजें क्या है, ठीक है, आपको मैं बता दूं आगे। साथ ही मदर चर्च को सम्मानित भी किया जाता था। अरे ये थोड़ा सा उटपटांग लगी चीजें। अगर माता को सम्मानित किया जा रहा है, तो चर्च के सिस्टर को, चर्च के मदर को क्यों सम्मान दिया जाता था? कुछ तो चीजें होंगी। चलो आगे बात करते हैं इस विषय में। चलो इस विषय में थोड़ा सा आप देख लो। यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि थोड़ा सा, ये देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं, सेक्सुअल चीजें भी हमें जाननी चाहिए, ठीक है। बहुत सारे लोग होंगे जो कि थोड़ा सा कहेंगे निगेटिव चीजें या फिर पॉजिटिव चीजें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, मैं पॉजिटिव चीजें दर्शाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो यूरोप में, या सिंपल सी मैं उनकी मत रख रहा हूँ। अभी आधुनिक भारत के जो स्वामी विवेकानंद के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें राजीव दीक्षित का नाम सबसे ऊपर है। सबसे ऊपर कहने का मतलब कि आधुनिक समय के जो स्वामी विवेकानंद है, उन्हें वो राजीव दीक्षित को कहा गया है। वो कहते हैं, उनका हिम्मत है कि ये मदर्स डे मनाए क्यों जाते हैं। देखो यूरोपीय में होता क्या था ना, कि यूरोप में होते हैं जैसे कि वैलेंटाइन डे, या फिर खुलकर जो है सेक्स किया जाता था। यूरोप में सिंपल है, अमेरिका में भी सिंपल है, खुलकर सेक्स किया जाता है। बदन में भी उतने कपड़े होते नहीं है, बस ऐसे ही कुछ बदन को ढक रहा है, वरना वैसे है। उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन है नहीं है, जहां मौका मिले सेक्स कर लिया जाता है, ठीक है। अब सेक्स कर लिया तो उसमें से निश्चित तौर पे जब स्पर्म अंडाणु आपस में मिलेंगे तो बच्चे तो पैदा होंगे ही। अब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उसमें किसी की हक नहीं कि ये मेरा बच्चा है, ये आपका बच्चा है, या फिर ये आपकी संतान है। देखो मैं अपनी बस गांव की जो भाषा है मैं उस विषय में बात कर रहा है। इसमें आप लोग को कोई भी गलत इम्पैक्ट के हिसाब से, गलत व्यू के हिसाब से नहीं लेनी है कि मैं बच्चे या फिर की बात बोल रहा हूँ। यहाँ पे संतान हमें बोलना चाहिए, थोड़ा सा ये ग्रामीण भाषा है, मैं उसको लेने का प्रयास किया हूँ, ठीक है। तो उसमें किसी की संतान नहीं होती थी, बस छोड़ दिया जाता था। अब छोड़ दिया गया तो उसको देखभाल करेगा कौन? ये जानवर नहीं है कि बस हाँ बच्चा को जन्म दिया, उसके बाद 10 मिनट के बाद वो चलना प्रारंभ कर देगा। ह्यूमन जो होते हैं, ह्यूमन के जो संतान होते हैं, ह्यूमन के जो बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, उसे देखभाल की जरूरत पड़ती है, कम से कम 2 साल अच्छे से देखभाल की। तो क्या होता था ना कि चर्च में या फिर कोई होते हैं ना संस्था वगैरह, चर्च में उसे प्रोवाइड कर दिया जाता था, यानी कि दे दिया जाता था। उसके बाद उसकी देखभाल चर्च की जो सिस्टर होती है, मदर, वो क्या करते थे। यही कारण होगा कि शायद जो पीछे मैंने बताया, यही कारण होगा कि पीछे इसीलिए उनको सम्मानित भी इस दिन किया जाता होगा कि आप ऐसे करते हैं तो आपको सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है सर। ये हुई एक पक्ष की बात है, वो ऐसा क्या करते थे। तो यहीं पे आगे राजीव दीक्षित बताते हैं कि एक बायोलॉजिकल रूप से देखा जाए तो जो चर्च की महिलाएं होंगी या फिर आदर्श महिलाएं होंगी, वो अगर शादी नहीं हुई हो तो उनके स्तन में दूध का निर्माण कैसे होगा। तो सबसे बड़ी बात होती है ना कि मैं आपको सेक्सुअल चीजें ही बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग समझ, क्योंकि आज सेक्सुअल चीजें की ही देन है, या फिर सेक्सुअल चीजें की ही बात ही आएंगी। तो देखो, सबसे आप सेक्सुअल अंग जो भी आपके शरीर में है, चाहे कोई भी हो, या फिर सेक्सुअल कंटेंट देखिए या फिर सेक्सुअल कंटेंट को पढ़िए, ठीक है। पढ़ने के बाद कहीं ना कहीं आपके अंदर जो होते हैं सेक्सुअल हार्मोन रिलीज होते हैं, जिससे आपके अंदर जो है सेक्स करने की भावना या फिर सेक्स की चीजें जो होती है उत्तेजना बढ़ती है। तो आपके जो शारीरिक अंग होते हैं, जो लैंगिक अंग होते हैं, उन पर आप दबाव बनाइए या फिर उन पर आप क्या कहते हैं सहलाने वाली चीजें कुछ कीजिए, तो ऑटोमेटिक रूप से उसमें जो होते हैं ना एक उत्तेजना पैदा होती है और उनमें उभार आना प्रारंभ हो जाता है। बस सिंपल सी चीजें बायोलॉजिकल रूप में आधुनिक जो मेडिकल साइंस है वो इससे को साबित भी कर चुकी है। तो जनरली बच्चों को ना, अगर चाहे महिला की शादी हुई हो या ना हुई हो, चाहे वो कुमारी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अगर उसके स्तन को कोई संतान, कोई बच्चा स्तनपान हमेशा करता रहे कुछ दिनों तक, 2 3 4 दिनों तक, तो ऑटोमेटिक रूप से उसकी शारीरिक अंग में उत्तेजना बढ़ती है और उसमें ऐसे हार्मोन रिलीज होते हैं कि वहां पे एक अंग को, वहां पे एक दिमाग को हार्मोन रिलीज करना पड़ता है
कि यहाँ पे ऐसी चीज़ें की ज़रूरत होती है, वहाँ पे ऐसी कार्य हो रही हैं, तो यहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है उसे रिलीज़ किया जाए। जिस कारण से ब चाहे लड़की कुँवारी भी हो, अगर बच्चा उसके स्तन पे स्तनपान कर रहा हो, तो ऑटोमैटिक उसके शरीर में जो है दूध बनना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है? अब चूँकि बच्चे को जो है अगर शुरुआती दौर से माँ का दूध ना मिले, तो ख़ासकर हम ह्यूमन हैं, तो ह्यूमन में किसी का मिले चल जाता है, लेकिन ख़ासकर अपनी माँ का दूध मिले तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो वहाँ पे होता क्या था ना कि इसी चलते से बस किसी भी कुँवारी लड़की को या फिर चर्च वग़ैरह की नर्स वग़ैरह जो होते हैं, वो देखभाल बच्चों की किया करते थे और सालों भर उसकी देखभाल किया करते थे। तो यूरोप में एक ऐसी कल्चर आई ना कि बच्चे हैं, तो उसे किसी एक दिन तो होना चाहिए कि माँ का दर्शन होना चाहिए या फिर उसकी जो असली माँ है, जिसको ने उसको जन्म दिया है, उसके दूध मिलना चाहिए, उसके स्तनपान होनी चाहिए। तो इसीलिए कि साल में 1 दिन को फिक्स कर दिया गया है कि इस दिन में आपको जो भी महिलाएँ होंगी, वो अपने संतान को दूध पिलाएँगी, स्तनपान कराएँगी। तो उसी दिन को मदर्स डे के नाम से वहाँ पे क्या कहते हैं ना कि मनाया जाने लगा कि हाँ, इस दिन में मदर्स जो होंगी अपने संतान से मिलेंगी और अपने संतान को क्या कहते हैं स्तनपान कराएँगी, जिससे उनको लगेगा अब 1 दिन साल में 1 दिन कर रहा है और वो 1 दिन कर रहा है और उस बच्चे का जो मुलाकात है माँ से इंटरेक्शन होने की चीज़ है जो 1 दिन ही हो रही। तो इसी एक खास दिन को मदर्स डे के नाम से फेमस कर दिया गया वहाँ पे या फिर प्रचलन में आ गया। तो थोड़ा-सा सोचिए कि क्या भारत में हमारी ये कल्चर मैच कर रही है? बिल्कुल भी नहीं। चलो आगे बात करते हैं। आगे देखो यहाँ पे देखो मैंने जो पिक लिए हैं वो भी मैंने यूरोपीय महिलाओं के लिए हैं ताकि थोड़ा-सा जो चीज़ें हैं ना वो यूरोपीय कल्चर्स की चीज़ें हों। यहाँ पे भारतीय संस्कृति की कोई चीज़ें नहीं तो भारतीय संस्कृति की कोई भी चीज़ें नहीं ली गई है, आगे ली जाएगी। ठीक है? अब आगे थोड़ा-सा बात करते हैं एक और चीज़ों पे, ठीक है? फादर्स डे पे। आगे राजीव दीक्षित भी बताते हैं, मैं थोड़ा-सा लास्ट में राजीव दीक्षित का वीडियो भी सुना दूँगा, ठीक है? आगे चीज़ें आती हैं कि जो फादर्स डे क्यों मनाए जाते हैं? तो देखो फादर्स डे में कहा क्या जाता है ना कि देखो सेक्स करने के बाद तो महिलाएँ भी छोड़ दी और जो पुरुष होते हैं वो भी छोड़ दी। किसी को पता नहीं होता, जनरली परिवार नाम की कोई यूरोप में चीज़ नहीं होती है। बस हाँ, बच्चे हैं छोड़ दिया, अब क्या करना है आप समझो। उसमें कोई ज़िम्मेदारी नहीं कि हाँ, जो हम लोग होते हैं ना समाज में एक दायित्व तो होता है कि हम पिता हैं तो बच्चों की देखभाल, बेटे एवं बेटियों की शादी-विवाह ये सारी चीज़ें ज़िम्मेदारी तक का उसका पालन-पोषण वो हम निभाएँगे। हमारी एक सामाजिक व्यवस्थाएँ होती हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ें हैं नहीं। ऐसा नहीं है कि उसमें बिल्कुल भी सोशल कुछ नहीं है, सोशल व्यवस्थाएँ नहीं है, सामाजिक व्यवस्थाएँ होंगी इसमें चूँकि मैं यूरोप में नहीं रहा, ज़रूर होंगी लेकिन इस प्रकार से जो हमारी मान्यताएँ होती हैं, जो हमारी महत्व भारत में है, वो चीज़ें वहाँ पर निश्चित रूप से नहीं देखे जाते। वो तो आप समझ भी सकते हैं, उसको सर्च कर सकते हैं। तो जनरली फादर्स डे में होता क्या था ना कि पिता किसी भी समय ना अपने बेटे को सामने डाइनिंग टेबल पे खाना नहीं खाते थे। बस किसी एक दिन साल में अपने दोस्तों के साथ ही खाते थे। किसी एक साल फिक्स कर दिया गया कि आप हाँ, पूरे परिवार में बच्चों के साथ खाएँगे तो उस दिन फादर्स डे मनाए जाएँगे। ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब चलो फैला कैसे इस बात को थोड़ा-सा डिस्कस कर लें हम। आखिर ये जो मदर्स डे, फादर्स डे वो फैला कैसे? देखो, मैं अपनी चेहरा गायब करता हूँ। देखो, सबसे पहले देखो, हमारी जो पूरी अर्थ है, उसमें जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, जितने भी महादेश देश हैं, उस पर अधिकांशता को पहले जो बीच में शासन रह गया, वो अंग्रेजी या फिर यूरोपीय देश के शासन पूरे दुनिया में करना प्रारंभ कर दिया था। तो जो उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का विकास था, पूरा शासन यूरोपीय देश शासन कर रहा था, तो वहाँ पे की जो कल्चर होती है, सभी जगह फैलाना प्रारंभ कर दिया। जिस कारण से लोगों में मानसिकता बन गई, पहला फैलने का कारण ये रहा होगा। पूरी दुनिया पर शासन, अब पूरी दुनिया पर चूँकि ये शासन किया था, ठीक है? चूँकि यूरोपीय देश पूरी दुनिया में शासन कहीं न कहीं किया था, तो यूरोपीय कल्चर जो होती है, चाहे मजबूरन थोपी गई हो या मानसिकता के हिसाब से या फिर देखकर बनाई गई हो, लेकिन वो हम लोगों में एक मानसिकता का रूप, परंपरा का रूप लेने लगी, ठीक है? उपनिवेशवाद और मजबूरी, देखो चूँकि उपनिवेश हम लोग होते थे, तो हम लोग को मजबूरन उनके कल्चर्स, उनके नियम जो होते हैं, विरोध करने के बावजूद भी हमें मानने पड़ते थे। क्योंकि विरोध जो होते हैं, व्यापार रूप से जब तक आज़ादी नहीं मिलती, तो उनकी बातें तो माननी ही पड़ेगी, किसी कारण मजबूरीवश, ठीक है? तो ये चीज़ें एक रही होंगी। चौथा है कि अंग्रेजी एवं यूरोपीय पद्धति। सबसे पहले देखिए यूरोपीय पद्धति में जो भी चीज़ें होती हैं, वो पद्धति थी, तो वहाँ पर उनके शासन, उनके अधिकारी हर देश में रहते थे। तो उनको देख ही वहाँ पे लोगों में जो होती है ना कि देख-देख कर सीखने की भावना आती है या फिर देखने के बाद जो होती है ना एक आदत सी पड़ जाती है, वो चीज़ें होना प्रारंभ हो गई थी। आगे है देखो यूरोपीय शिक्षा व्यवस्था एवं संस्कृति। आगे इस चीज़ों का मतलब क्या है कि जो भी
शासन किया गया था, जिसको भी उपनिवेश बनाया गया था, वहाँ पे यूरोपीय शिक्षा पद्धति को लागू कर दिया गया था, यहाँ तक कि इंक्लूडिंग अपने भारत में भी, ठीक है? एवं संस्कृति, जो यूरोपीय संस्कृति थी, उनके हिसाब से भी बहुत सारी चीज़ें मनाई जाती थी। तो हमारे भारत की ही बात करें, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें थी, मैकाले जो थे, वो सारी चीज़ें भी, ये जो राजीव ऋषि की बात मैंने बताया था स्तनपान वाला, वो प्लेटो के समय से चलता आ रहा था, ठीक है? तो ये जो मैकाले शिक्षा व्यवस्था था, वो हम लोग को ऐसा ही बनाया गया था ना कि हम लोग उसका विरोध ना कर पाए और उनकी कल्चर को माने, उनकी जो शिक्षा व्यवस्था है उनको माने और उनका गुलाम बना रहे। मतलब रहेंगे तो भारतीय, पर मानसिक रूप से हम अंग्रेज बने रहेंगे और उनकी चीज़ों को ही फॉलो करते रहेंगे। वो हमें आज़ाद करके तो चले गए, पर अभी भी हम लोग देखो मेंटली रूप से गुलाम ही हैं। मानसिक रूप से हम लोग गुलाम ही हैं, आज़ाद बिल्कुल नहीं है। अब गुलाम कैसे नहीं है? तो देखो अंग्रेजी के हिसाब से, भाषा के हिसाब से हम लोग गुलाम हैं। ये हमारी मदर्स डे, फादर्स डे हमारे भारतीय कल्चर नहीं है, इसके हिसाब से हम लोग गुलाम हैं। तो ये सारी चीज़ें निश्चित तौर पे हम लोग गुलाम हैं। लास्ट में, अंत में इस वीडियो को हम थोड़ा-सा डिटेल में, एक शॉर्ट कहते हैं ना, संक्षेपण में सारी बातों को मैं रख दूँगा, ठीक है? अब थोड़ा-सा भारतीय संस्कृति की बात कर लें। अब वीडियो जो है ते, हालाँकि वीडियो लगता है 20 मिनट तक की बन गई है ना, तो इस अब वीडियो में थोड़ी-सी तुरंत खत्म हो जाएगी। अब देखो भारतीय संस्कृति, हमारी संस्कृति में जितने भी कार्य हैं ना, उसके पीछे कुछ ना कुछ सकारात्मक कारण रहे हैं। लेकिन यूरोपीय में ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी कार्य है यूरोप में, तो अधिकांशतः हमें नकारात्मक कारण ही देखने को मिलती है, अपेक्षा की भारतीय संस्कृति के। ठीक है? कोई भी कारण, मकर संक्रांति ले लो, 26 जनवरी तो ख़ैर हमारे देश की रिलेटेड, देश के इतिहास के रिलेटेड है, संविधान सब चीज़ें हैं, तो वो अलग चीज़ें होती हैं। सिर्फ़ त्योहार, पर्व या फिर किसी भी दिवस को मनाने की बात करें तो उसको ले लें। जैसे हमारी इस्लामिक चीज़ें की ही होती हैं, तो देख लो हमारी ईद उल फ़ितर हो या फिर क्या कहते हैं, ईद होती हैं, उल होती हैं, फ़ितर होती है, और बहुत सारे इस्लाम के, चूँकि मुझे इस्लाम के विषय में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जो भी मैंने सुना है, उस बकरी ईद होती है, बहुत सारी होती है ना, जो रोज़ा होता है, तो ये सारी जो मुझे, जितना तक मुझे मालूम है, उसे मैं बताने का प्रयास किया हूँ। ठीक है? इसके पीछे कुछ अच्छे कारण रहे हैं। और भारतीय संस्कृति में देख लो, तो दशहरा हो गया हो, दीपावली हो गई, छठ पर्व हो गए, नवरात्रि हो, मकर संक्रांति हो, रक्षाबंधन हो, ये सारी चीज़ें, इसके पीछे कुछ न कुछ सकारात्मक कारण रहे हैं, सकारात्मक व्यवस्थाएँ रही, इस कारण से हम लोग मनाते हैं। तो चलो ये अच्छी बात है, लेकिन यूरोपीय में ऐसी चीज़ें कुछ भी नहीं है। आगे देख लो, सबसे बुरी चीज़ यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मैंने देखो अधिकांशता से देखते आया हूँ, ठीक है? लेकिन लेकिन थोड़ा-सा लगा ना कि ये थोड़ा, मैं अपने विचारों को अधिकांशता रखने का प्रयास नहीं करता। बस सोचता हूँ कि मैं खुद में ठीक हूँ ना, हर एक चीज़ को मैं नॉलेज रखता हूँ ना, कि इस चीज़ें में मैं किसी के पीछे ना पड़ूँ। अगर कोई धोखा देना चाहे तो मैं धोखा ना खाऊँ। लेकिन ये लगा ना कि अगर मेरे पास नॉलेज है, अगर मेरे पास समझ है, तो इसे अपने पास रखने से क्या फ़ायदा? आप लोगों तक पहुँचानी ज़रूरी है, अपने समाज में सही चीज़ों को दिखाना, समाज को आईना दिखाना हमारा काम होता है। चूँकि मैं एक तरह से, मैं शिक्षक खुद को नहीं बनाना चाहता, मैं हमेशा से कहता हूँ मैं खुद को एक गुरु बनाना चाहता हूँ। ठीक है? तो इस हिसाब से देखते हैं। सिर्फ़ एक क्यों? सबसे बड़ी बात, सिर्फ़ एक क्यों? मैं ऐसा क्यों किया? मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? सबसे बड़ी बात, आज मदर्स डे है 12 मई की बात, तो आज हम लोग स्टेटस में सिर्फ़ माँ का पिक लगा रहे हैं। माँ का फ़ोटो, चाहे वीडियो में लगाएँ, चाहे रील्स में लगाएँ, चाहे स्टोरी में लगाएँ, चाहे स्टेटस में लगाएँ, सिर्फ़ माँ का फ़ोटो, और किन्हीं की नहीं। बहुत सारे लोग हैं जो कि मासी की, दादी माँ की या फिर बड़ी माँ की, इनकी फ़ोटो लगा रहे हैं और स्टेटस लगा रहे हैं, हैप्पी मदर्स डे, विश यू ए हैप्पी मदर्स डे, या फिर बहुत सारी चीज़ें कि मातृत्व दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएँ, अनेकों लोग अनेकों प्रकार की चीज़ें लगा रहे हैं। यहाँ पे गलती क्या है? ये सबसे बड़ी डिफ़ॉल्ट चीज़ देखने जा रही है। क्या आज मदर्स डे है, तो आप बहन की बात नहीं करोगे? क्या आज मदर्स डे है, तो आप दोस्त की बात नहीं करोगे? क्या आज मदर्स डे है, तो आप समाज के बड़े-बुजुर्गों की बात नहीं करोगे, भाई-बहन की बात नहीं करोगे, दोस्त की बात नहीं करोगे, भाई-बहन की बात नहीं करोगे? भा यहाँ पे देख लो सबसे बड़ी चीज़ें क्या होती है, पिता की बात नहीं करोगे। अगर आज मदर्स डे है, तो आप इस पिता की बात नहीं करोगे, जो हमेशा आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, आपको बढ़ाने के लिए हर एक कार्य करते हैं, हर एक मुसीबत से लड़ते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब तो यही हुआ ना कि मदर्स डे है, तो आज सिर्फ़ माँ की बात होगी, पिता की नहीं होगी। सिर्फ़ एक का क्यों? सिर्फ़ माँ ही क्यों? मैं यही कहना चाहूँगा। और दूसरी बात, आज मदर्स डे आया, कोई फ़िक्स डे है, तो हालाँकि इसकी चीज़ें तो इंटेंशन गलत है, लेकिन सही क्या है वो उस हिसाब से मैं बोल रहा हूँ। आज मदर्स डे आया तो आप खुद बहुत सारी मदर्स की पिक लगा लो, माँ के गाने सुन लो, माँ के स्टेटस लगा दो, उसके बाद 2 दिन बाद क्या होगा? माँ कहाँ गई पता नहीं। फादर्स डे आने पे फादर्स डे की याद आती है, पिताजी की याद आती है। उसके बाद पिताजी कहाँ हैं पता ही नहीं। ऐसा क्यों? आज जो मदर्स डे की पिक लगा रहे हो, तो बड़े होकर क्यों माँ को छोड़ देते हैं?
बहुत सारे लोग सवाल करेंगे क्या आप नहीं छोड़ेंगे, बहुत सारे बोल भी सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर कहूँगा, अगर वैसी स्थिति आएगा ना तो मैं खुद मर जाऊँगा लेकिन माँ को नहीं छोड़ूँगा। सिर्फ़ माँ ही क्यों, पिता जो भी है, भाई-बहन, माँ-बाप, बुआ, फूफा जो भी हैं, किन्हीं को नहीं। देखो मतभेद अलग चीज़ें होती हैं, लड़ाई अलग चीज़ें होती हैं, छोड़ने की बात अलग चीज़ें होती है। परिवार में मतभेद होते हैं, लड़ाई होते हैं, कुछ दिन हम नहीं बोल सकते हैं, थोड़ा-सा रूठ सकते हैं। लेकिन छोड़ना ये कहाँ, वृद्धाश्रम छोड़ देना, ये अनाथ कर देना, ये क्या चीज़ है। खैर अनाथ तो वो अलग चीज़ें हो जाएँगी कि चलिए माँ-बाप नहीं रहा तो फिर बच्चे अनाथ हो गए। लेकिन सबसे मेरा जो क्वेश्चन है ना सबसे यही है, आज अगर मदर्स डे है तो आप पिता की बात क्यों नहीं किए? आज पिता की याद नहीं आई, सिर्फ़ माँ की क्यों? यानी कहीं न कहीं कुछ तो गलत इम्पैक्ट है इस पे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब इस वीडियो को अंत करते-करते मैं यही कहना चाहूँगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारी भारतीय संस्कृति जो है, उसे आप लोग फ़ॉलो कीजिए। भारतीय संस्कृति में जो भी चीज़ें हैं, उसे आप लोग मानिए और यूरोपीय जो चीज़ें होती हैं, उसे जानने का प्रयास कीजिए कि क्या सच में यूरोपीय चीज़ें ऐसी होती है। मैं देखो यहाँ पे बोला कि लास्ट में वीडियो बना जो है राजीव दीक्षित की वो चला दूँगा, लेकिन मैं यहाँ पे राजीव दीक्षित की जो वीडियो है, वो मैं नहीं चलाने वाला। अगर चला देता हूँ आगे जाके, तो हमारी वीडियो पे कॉपीराइट की चीज़ें आ जाएँगी। कॉपीराइट कंटेंट की जो टैग होती है वो हमें यूट्यूब लगा देगा। ठीक है? तो आप लोग मदर्स डे क्यों मनाए जाते हैं इस पर आप सर्च करके राजीव दीक्षित की बातें सुन सकते हो। राजीव दीक्षित या आप ये भी सवाल कर सकते हो कि आप उसकी बातों पे कर रहे हो यानी आप भी तो अनवक्त हो। ऐसा भी बोल सकते हो ना। तो सबसे बात बता दूँ कि मैं यहाँ पे खुद की जो रिसर्च कहती है ना, मैं उस आधार पे आप अच्छे से पता कर लो, ठीक है? उसके बाद आप लोग मेरे पर कोई भी बात बोलिएगा, ठीक है? बाकी बात राजीव दीक्षित जो देश के लिए किए हैं ना, वो कोई नहीं कर सकता। वो आधुनिक समाज के जो विवेकानंद रहे ना, उनके लेवल में कोई नहीं जा सकता। वो महान थे, महान हैं और महान रहेंगे, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात है कि मदर्स डे मनाने का कारण वही था कि एक दिन जो है बच्चे को स्तनपान कराई, तो उसके कारण ही मदर्स डे मनाते हैं। ये सारी चीज़ें होती हैं। हालाँकि अलग-अलग जगहों पे कुछ-कुछ अलग-अलग रीज़न होते हैं, जैसे कि मदर्स डे अब चाइना में भी मनाए जाते हैं, रोम में मनाए जाते हैं, इटली में मनाए जाते हैं, अमेरिका में मनाया जाता है, अफ्रीका में मनाए जाते हैं, भारत में मनाए जाते हैं, पाकिस्तान में मनाए जाते हैं। ये सारे मनाए जाते हैं, लेकिन वही बात है उपनिवेशवाद के कारण सभी जगह फैल गया और अपना-अपना कारण रख दिया गया। जैसे मदर्स डे के दिन में ना कोई अपना जो होता है ना अपने धर्म ग्रंथ, अपने क्षेत्रीय चीज़ों इतिहास को रख दिया कि हाँ, इनके जन्म दिवस पे, इनके जन्म दिवस पे ये मनाना चाहिए। तो आप लोग सकारात्मक चीज़ को फ़ॉलो कीजिए, समाज में एक सही दिशा दिखाने का प्रयास कीजिए और ये नहीं, ठीक है? तो सबसे बड़ा दुःख यही हुआ, मैं भी स्टेटस देख रहा अपने व्हाट्सएप पे तो देखा यार माँ की फ़ोटो लगा रहा है, हैप्पी मदर्स डे माँ और पिताजी का कोई नाम-निशान ही नहीं है। अरे यार आज मदर्स डे है तो माँ को याद करेंगे वरना याद करना ही नहीं है। आज रक्षाबंधन है तो बहन से राखी बँधवाएँगे, प्यार से बात करेंगे वरना लड़ रहे हैं प्रत्येक दिन। अरे भाई-बहन में लड़ाई होती है मैं मानता हूँ, ठीक है? मैं भी लड़ता हूँ। लेकिन वैसी क क्यों होगी यार? हमको क्या पता यार मेरी एक बहन कहती है कि भाई अब ना यहाँ पे चलना मैं राखी बाँधूँगी। अरे! राखी बाँधने के लिए कोई एक दिन क्यों? बाँध दो अभी। राखी बाँधने का मतलब यही है ना कि भाई जो बहन की है ना वो रक्षा करेगा। तो यार उसके लिए मतलब कोई एक दिन क्यों? फिक्स क्यों रहेगा? खुलकर कहता हूँ अभी बाँध दो, कोई भी बाँध दो। ऐसा कुछ नहीं मेरे दिल में कोई नहीं है कि आप मेरी सगी बहन हो तो सगी बहन हो और आप बस मुँह बोली बहन हो। अरे यार कुछ नहीं, बहन बहन होती है, भाई भाई होता है। मैं जिसको बहन बोल दिया वो मेरी बहन है। इसमें सगी पराई है, अपनी मुँह बोली ऐसे कुछ नहीं है। बस मैं बोल दिया कि वो मेरी बहन है, तो बहन है। बस बहन मतलब बहन, भाई मतलब भाई और कोई भी चीज़ नहीं। इसमें बनाने की, मानने की ये नहीं कि अरे हाँ, जैसे कि मैं किसी को नहीं जान रहा। अब बोल दिया कि अच्छा बहन जी इधर सुनना। तो ये नहीं होगा कि अरे मैं उसको बहन जी बोला, मैं उसको बहन बनाया, बनाया नहीं। अगर बहन बोला तो वो मेरी बहन है तो है काम खत्म। अगर कोई भी है, कोई भी महिला है, उसको मैं अगर माँ बोला, चाची बोला तो है। वो कोई बनाने वाली बातें नहीं, अगर चाची बोला तो वो निश्चित में सिर्फ़ बोलने के लिए ऐसी नहीं। मैंने चाची बोला, चाचा बोला तो वो हैं तो हैं। सीधी-सी बात है। अगर आपको मैंने भैया कहा तो आप मेरे बड़े भाई हैं तो हैं। इसमें कोई शक नहीं कि आप कोई और है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं इन चीज़ों को नहीं मानता। बस सिंपल सी चीज़ें हैं। ख़ैर वीडियो भी बहुत लंबी हो चुकी है। आशा है कि आप लोग इस कारण को समझ गए होंगे। आप लोग भारतीय संस्कृति को फ़ॉलो कीजिए, ना कि यूरोपीय। अगर आप यूरोपीय चीज़ों को भी फ़ॉलो कर रहे हैं तो आप उसके पीछे के कारण समझिए। बाकी बात आपको मैं बता दूँ बस कि आप लोग थोड़ा-सा सोचने का प्रयास कीजिए। हम लोग अभी भी मानसिक रूप से गुलाम हैं। पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं हो। अगर मानसिक रूप से गुलाम नहीं होते तो फिर अंग्रेज़ी क्यों पढ़ते? अगर मानसिक रूप से गुलाम नहीं होते तो आज हम मदर्स डे क्यों मनाते? जो भी यूरोपीय कल्चर्स की चीज़ें हैं, वो हमेशा खराब होती हैं, मैं यही कहूँगा। भारतीय संस्कृति अब सारी चीज़ें खराब होती हैं, उसके कुछ अच्छे कारणस होते हैं तो उसको फ़ॉलो करना चाहिए, ऐसा नहीं कहूँगा कि फ़ॉलो मत कीजिए। लेकिन अधिकांशतः खराब ही होती है, उसके कारण जानिए तो पता चल जाएँगे। तो ख़ैर आज के वीडियो के लिए इतना ही।
तब तक के लिए आप लोग हमारे साथ बने रहिए। कोई प्रश्न छूट गई हो, रह जाती है कोई बात, तो आप हमारे अपना विचार कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में या फिर किसी वीडियो में या फिर कमेंट का ही रिप्लाई मैं देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारतीय संस्कृति को फॉलो करें।